हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो कल मैंने बताया था बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी जो ये लेवल को ब्रेक कर दिया था, क्लोज भी किया था। आज नीचे के लेवल से करीब करीब 400 पॉइंट की तेज़ी आ चुकी है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको लग रहा हो कि भाई मैं तो बियर तो बोला था, अब तो मार्केट गिर गया। अब जब भी इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होता है ना, एक चीज़ मैं देखा हूँ, एक बड़ा सा तेज़ी के बाद जब इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होता है तो ये समझ जाओ कि भाई मार्केट में कुछ तो हो रहा है। मतलब बड़ी वाली तेज़ी के बारे में भूल जाइए। फिलहाल तो यहाँ से एक नया ट्रेंड चालू होगा, उसके एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हो सकता है कि ये जो सो मच ऑफ वोलेटिलिटी चल रहा है, देखो मार्केट आज ओपन किया इंट्राडे के बेसिस पे। और आज अगर मैं 5 मिनट की भी चार्ट दिखाऊँ ना, तो भी आपको समझ में आया। देखो मार्केट फिर गया, ऊपर खुला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। तो ये काइंड ऑफ जो वोलेटिलिटी दिखा रहा है कि ये वोलेटिलिटी इंक्रीज होने की चांसेस है। तो वोलेटिलिटी तभी इंक्रीज होता है जहाँ पे फियर होता है, और फियर तभी होता है जहाँ पे आपको डर लगता है कि हाँ भाई मार्केट में कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है। और जब इतना बड़े ट्रेंड के बाद ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेस नहीं होता है, नीचे आने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो नीचे का मतलब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई। नीचे का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 46,000 है। ठीक है ना। यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट है, और अल्टीमेटली सपोर्ट यहाँ पे भी है 43,000। तो लेट्स सी आगे पहले 46,000 को ब्रेक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके बाद तो क्या यहाँ पे बियर पोजीशन बनाना चाहिए। अगर मैं तो इतना ही बोलूँगा, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है या आपके पास पोर्टफोलियो में जो लॉन्ग पोजीशन है, इसके अगेंस्ट में एक बियर पोजीशन बनाइए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हो सकता है ये आपको ये प्रॉफिट ना दे, हो सकता है कि आपको ये लॉस दे, और ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट गिर गया तो पोर्टफोलियो तो गिरेगा ही गिरेगा, बट एट द सेम टाइम कुछ तो प्रॉफिट आपको बियर पोजीशन में मिल जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम यू कैन से दिस इज अ हेजिंग काइंड ऑफ सिस्टम। सो जब भी यू टर्न आने के चांसेस होते हैं तो ये काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और विच इज़ नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई कि करना क्या है। सो एट दैट मोमेंट वी हैव टू थिंक अबाउट द मनी मैनेजमेंट प्रोसेस, बिकॉज वी हैव द लॉन्ग पोजिशन। सो एट दिस टाइम सम बियर पोजिशन के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। तो ये है मेरा राय, और ऑलरेडी मैंने बताया भी था। और ये जो पैटर्न मैंने बोला था कि भाई ऐसे एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न, और इसको ब्रेक करने के बाद जो स्टॉप लॉस निकल के आता है, ये वाला स्टॉप लॉस निकल के आता है। और ये स्टॉप लॉस कितने का है, ये देखो, ये मैं बोलता रहा हूँ 48,380 का मतलब है 48,400। इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर ये एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न नहीं होगा। तो उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। बट ये जो बियर पोजीशन का स्टॉप लॉस है 48,400 का स्टॉप लॉस है, मतलब बियर पोजीशन का। अगर मैं निफ्टी देखूँ ना, तो निफ्टी में एक चीज़ आप देखोगे तो आप क्लियर कट दिखाई क्या दे रहा है। इट्स ए डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन, राइट। और ये डबल टॉप, ये जो 500 के मैंने दिया था ना, कल बोला था अगर 21,500 के नीचे क्लोज हुआ ना तो फिर समझो। और ऐसे मतलब टाइम है कि इसके आसपास ही क्लोज हुआ ना, अब डिसीजन लोगे तो क्या लोगे समझना बड़ी मुश्किल है। सो फर्दर अगर 500 के नीचे क्लोज हुआ तो यहाँ पे तो कंफर्म है ही है भाई, बेयर है। तो वो बैंक निफ्टी ही से कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ वो बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है। तो जब तक ये इस रेंज में फंसा हुआ है तो हम भी फंसते रहेंगे। ठीक है ना। ये रेंज में निफ्टी जब तक फंसेगा, इसके नीचे गया तो फिर तो नीचे का ट्रेंड खत्म चालू हो जाएगी। इसके ऊपर गया तो हो सकता है कि 22,300 तक हम देख सकते हैं। मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूँ, ऊपर में ज़्यादा रूम नहीं है, नीचे में ज़्यादा रूम है। ये चीज़ मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे 12 तारीख थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट डेट है। तो देखते हैं इस फ्राइडे के अंदर क्या हो सकता है। और 11th को है इन्फोसिस का रिजल्ट, तो उस बेसिस पे आईटी सेक्टर सारे चलने लगेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, नीचे आने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ देखना पड़ेगा कि 11th क्या है। और जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रहेगा। पूरी हफ्ते का क्लोजिंग क्या है, 12th का क्लोजिंग क्या है। तो मेरे ख्याल से जो भी डिसीजन है अगर इस हफ्ते में नहीं आया तो ये वाला जो वीक आएगा ना, यहाँ पे तो कंफर्म होना ही होना है। 15 जो वाला वीक है, ठीक है ना। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया।
बाकी तो स्टॉक अभी भी कुछ ठीक लग रहे हैं। अभी भी मैंने आपको बताया ना कि भाई इंडेक्स इंडेक्स होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, अभी भी मुझे बजाज फाइनेंस अच्छा लगता है, ICICI बैंक अच्छा लगता है, SBI भी अच्छा लगता है, ये सारे अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि DBS लैब भी अच्छा लगता है, LTIM भी अच्छा लगता है, सब अच्छे लगते हैं। बट यही है कि अगर पूरी ब्रॉड ये में बाइंग आया आ गया सेलिंग आ गया, तो फिर ये सब बचेंगे कैसे? तो ये चीज़ बड़ी मायने रखता है। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जब टर्निंग पॉइंट आता है तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और अगर मैं डॉलर की बात करूं, देखो ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन से बाहर निकला, ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन कंसोलिडेशन हो के तो फिर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये पूरी मेटल को ही फटका पड़ेगा। और S&P जो ये तेजी हुआ है ना, इनमें इनमें क्या है ना, ऊपर की रेंज ख़त्म हो चुकी है। और ये चीज़ आप सुन लो, जान लो, ये जब भी इस टाइप की मूवमेंट आने लगता है तो आप समझ जाओ कि ऊपर का ट्रेंड मिनिमम है, नीचे का ट्रेंड मैक्सिमम है। अगर मैं विक्स की तरफ जाऊँ ना, कि मैं देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखो हमारा विक्स और इनका विक्स में थोड़ा सा तो लग रहा है कि अभी भी बस वही है कि बुल और बियर में लड़ाई चल रहा है, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं क्या हो सकता है। ओके देन, थैंक यू।